तो अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं मिस यही उन दोनों को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पर वो मनीमन कहती है ये दोनों ही 3rd ईयर के क्लैंस है, लेकिन आखिर ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या ये हुआंग फैमिली का बदला लेने के लिए आए हैं? और ये पपेट जिसके बारे में ये बता रहा है, आखिर ये है कौन? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दूसरा आदमी भागे भागे आता है, जो कि उस बच्चे यानी कि निंग से कह रहा होता है, सर निंग प्लीज मिस ये को जाने दीजिए। मिस ये ने जरूर उस अर्थ के कोर को कलेक्ट कर लिया होगा और हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे, क्यों है ना मिस यही? उसकी ये बातें सुनते हुए मिस यही को सब कुछ समझ में आ जाता है, जहाँ पर वो कहती है क्या निंग अर्थ के कोर को चाहता है? तो वो निंग उससे कह रहा होता है बिल्कुल सही, जो कि हुआंग फैमिली अब यही फैमिली में मर्ज हो चुकी है, तो उन्हें ट्रिब्यूट देने का काम यही फैमिली के जरिए किया जाएगा। इसीलिए तुम्हें निंग फैमिली के लिए काम करना होगा और निंग फैमिली के लिए काम करने के रूप में तुम्हें 3rd ईयर क्लास तक चढ़ने की इजाजत मिलेगी। तो ये तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है ना? यहाँ पर वो आदमी में कह रहा होता है मिस यही प्लीज मान जाइए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ये की हालत काफी खराब होती है। वो मनी मन कह रही होती है ये अभी इसी टाइम आया जब मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ। पिछले कुछ दिनों से अर्थ कोर केव में रहने की वजह से मेरी सारी की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। तभी वो निंग आगे बढ़ते हुए उससे कहता है अपना सारा अर्थ कोर हमें सौंप दो, ताकि मैं तुम्हें हुआंग फैमिली के लिए एक अच्छा कुत्ता बना पाऊँ। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सिर्फ निंग फैमिली के एक उंगली हिलने से ही तुम्हारी यही फैमिली पूरी तरीके से मैप से हट जाएगी। तो वहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो भी कह रहा होता है मिस यही प्लीज मान जाइए, ऐसे एक्ट मत कीजिए। सो गाइस मैं तुम्हें सीधे सीधे समझा दूं, ये जो निंग बंदा है ये यही फैमिली को अपने कंट्रोल पे लेने के लिए आया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी यही फैमिली हाल ही में 2 फैमिली को हरा चुकी है, जिस वजह से वो एक थ्रेट बन सकती है। खैर हम देखते हैं कि जो मिस यही होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तुम कमीने कहीं के, तुम ये सोच रहे हो कि ये फैमिली की संपत्ति तुम्हारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी वो जुआंग मैंग काफी जोर से उस पर पंच करता है। यहाँ पर वो आदमी निंग से कह रहा होता है मास्टर निंग प्लीज शांत हो जाइए, हमें एक और मौका दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि निंग तो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो मिस ये से कहता है कि वो उसे रिजेक्ट कर रही है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। यहाँ पर जो जुआंग होता है वो उसे कसकर पकड़ लेता है, यानी कि अब वो उसे मारने वाला है। जहाँ पर वो आदमी फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहता है प्लीज मुझे मिस ये से बात करने दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। लेकिन यहाँ पर निंग तो काफी ज्यादा गुस्सा है। वो मिस ये को वहाँ पर पटकते हुए कहता है तो फिर अब तुम्हें मरना होगा। इसी के साथ वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। दूसरी तरफ वो आदमी ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। निंग तो यहाँ पर इविल स्माइल देते हुए कहता है घोस्ट जनरल जाओ उसे खत्म कर दो। जहाँ पर वो जुआंग यही को मारने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है। वैसे अगर कोई भी नॉइस आई हो तो प्लीज माफ करना, घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है। वेल हम देखता है कि तभी मिस यही उस पर अटैक कर देती है और उन लोगों से कहती है तुम हुआंग फैमिली से बिल्कुल भी अलग नहीं हो, तुम सभी एक बुली हो जो कि कमजोरों पर अपनी ताकत दिखाते हैं। यहाँ पर निंग तो हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को काफी ज्यादा महान समझती हो, लेकिन अब तक मैं तुम पर बस तरस खा रहा था। इसी के साथ वो जुआंग से कहता है ये औरत तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं आज के टाइम में सब कुछ काफी ज्यादा अनस्टेबल चल रहा है, इसीलिए लोग अब अपने लिए ढूंढ रहे हैं कोई सेफ एंड प्राइवेट तरीका जहाँ पर वो अपने शौक पूरे कर पाए और साथ ही उन्हें मजा भी आए। और इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और ऐसे ही कई सारे स्पोर्ट्स के लाइव मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात यह है कि आप सब कुछ प्राइवेट और सेफ तरीके से कर सकते हो, जहाँ पर आप क्रिप्टो से अकाउंट फिल और विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट या फिर पर्सनल डिटेल्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब पूरा सिस्टम यहाँ पर प्राइवेट और इनकॉग्निटो रहता है। मतलब ये पूरा सेफ है और डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो और एक्सपीरियंस कोड यूज करते हो तो आपको वेलकम बोनस भी मिलता है। पूरा प्रोसेस कमेंट सेक्शन में दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो चलो इसके साथ थोड़ा और मजा ले लें। तो सबसे पहले चलो उसके पैरों को तोड़ते हैं। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस यही बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, लेकिन तभी उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखती है और ये उम्मीद और कोई नहीं बल्कि लूफन होता है, जो कि पीछे से आते हुए जुआंग के हाथ को काट देता है। ये देखते हुए निंग तो हैरान होता है आखिर तुम कौन हो? तो लूफन यही के पास जाते हुए कहता है इट्स ऑल राइट नाउ सीनियर, अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो डरने की कोई भी बात नहीं है। तुम इससे यही उसे देखते हुए कहती है मुझे माफ कर देना कि तुम मुझे एक बार फिर से इतनी बुरी हालत में देख रहे हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि तुम टाइम पर आ गए हो। मैं सच में अभी बहुत ही ज्यादा मुसीबत में थी। यहाँ पर लूफन कहता है मैं सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा है कि अभी अभी इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो अब आप आराम कर सकते हो। तब तक मैं इन कमीनों को सबक सिखा देता हूँ। इसी के साथ हमें थोड़े टाइम पहले यही फैमिली के गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी लूफन के पास दौड़े दौड़े आती है और कहती है कि मिस यही खतरे में है। तो लूफन ये देखते हैरान होता है और कहता है आखिर क्या हुआ?
वो लेडी कहती है कि मिस यही ने उसे ये कहा था कि वो हुआंग यिनजेंग को देखे, लेकिन तभी कहीं से कुछ लोग आए जो कि निंग फैमिली से थे और वो हुआंग फैमिली के ट्रिब्यूट के लिए उन्हें धमकाने लगे। इसी के साथ वो हुआंग यिनजेंग को यहाँ से ले गए जहाँ पर वो माइन की तरफ गए हैं ताकि वो मिस यही को ढूंढ सके। प्लीज जाइए मिस्टर लू फेंग, आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये देखते लू फेंग कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे जरूर बचा लूंगा। इसी के साथ हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग ने मिस यही को ये सब बताया है। तो मिस यही उससे कहती है चलो अच्छी बात है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि तुम बिल्कुल टाइम पर पहुँचे हो। वैसे भी मैं लगभग मर गई थी, जब मैं बिल्कुल थकी हुई थी तब इन लोगों ने मुझ पर हमला किया। तो लू फेंग उससे कहता है तुम आराम करो, जियाओ फेई तुम्हें ठीक कर देगी, बाकी मैं सब कुछ संभालता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ फेई मिस यही को हील करने लगती है जहाँ पर मिस यही लू फेंग से कहती है लू फेंग प्लीज ध्यान से, वो जो बड़ा आदमी है ये उसका पपेट है, जैसे कि तुम्हारे पास तुम्हारा फॉलन कॉर्प्स पपेट है वैसा ही इसके पास है। यहाँ पर हम देखते हैं कि निंग तो लू फेंग को देखते हुए कहता है तो तुम ड्रैगन टेमर हो, तुमने बस मुझ पर अटैक किया और मेरे पपेट को घायल कर दिया। ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे उकसाने से क्या होगा, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। तो लू फेंग अपने वेपन को निकालते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है अगर किसी ने भी सीनियर सिस्टर को हर्ट किया तो उसके साथ क्या होगा। तो निंग तो ये सुनते हुए हंसते हुए कहता है एक बेकार सा ग्रेट डी नोल फैमिली मुझे चैलेंज करने की हिम्मत देता है, तुम बस यहाँ पर मेरे पपेट बनने के लायक हो और कुछ नहीं। इसी के साथ वो जोरों से हंसने लगता है और जुआंग को उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है जहाँ पर जुआंग काफी तेजी से आगे बढ़ता है। इसी के साथ जुआंग का जो हाथ था वो भी हील हो चुका होता है। वो लू फेंग पर बहुत ही जोरों से पंच करता है लेकिन तभी वो देखता है कि उस पंच को लू फेंग ने रोक लिया है। ये देखते हुए वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ हम देखता है कि लू फेंग फिर से अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गया है। तो वैसे मैं एक बात समझ नहीं पाया, जब से इसे ड्रैगन फॉर्म मिली है तब से हर बार ड्रैगन फॉर्म में चेंज क्यों हो जाता है। अब देखता है लू फेंग उसके पंच को रोकते हुए कहता है तो क्या तुम यही कर सकते हो। उस बच्चे की ये देख के फट चुकी होती है, ऐसा लगता है उसने डायपर नहीं पहना। जहाँ पर वो घबराते हुए मनीमन कहता है क्या वो एक्चुअली एक जायंट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मैंने कभी भी किसी ड्रैगन टेमर को ऐसा फाइट करते हुए नहीं देखा है, ये जरूर कोई चीटिंग हुई। यहाँ पर हम देखता है कि लू फेंग जियाओ फेई को पॉजेस करने के लिए कहता है जहाँ पर जियाओ फेई सोल लाइट एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से लू फेंग को एक बफ मिलता है और इसी के साथ वो उस पे काफी जोर से पंच करता है। यानी कि एक ही पंच में जुआंग का काम तमाम है। उस बच्चे की भी हालत खराब होती है, वो खांसते हुए कहता है अरे ये क्या हो गया, सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ उसने लेवल 100 के जुआंग मैंग को खत्म कर दिया। तो क्या ड्रैगन में बदलना, क्या ड्रैगन टेमर इसी तरह फाइट करते हैं। हाँ मुझे लगता है कि इस बच्चे ने पक्का पैंट गीली कर दी होगी। तभी लू फेंग कह रहा होता है आखिर तुम किस बात में चिल्ला रहे थे, तुम तो उस समय बहुत ज्यादा फेंक रहे थे, अब क्या हुआ, चलो आओ मारो मुझे भी अपना पपेट में बदल दो। बच्चे क्या हो गया, पैंट पीली हो गई क्या, चलो आगे बढ़ो तुम कीड़े कहेंगे। इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी निंग तो अपनी घंटी निकालता है और हंसते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। तभी फर्स्ट जनरल को फिर से जगा देता है जो कि उसके सामने आते हुए उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। लू फेंग भी ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये क्या हो गया। निंग तो कहता है क्या तू सरप्राइज्ड है, तो क्या हो गया भले तू एक ड्रैगन में बदल गया, एक बच्चे से पंगा लेना महंगा पड़ेगा भाई, मेरा ये जो पपेट है ये मुझ पर एक दिन का भी आने नहीं देगा। इसी के साथ हम देखता है कि जो निंगतू की लेवल होती है वो 103 होती है और वो एक पपेट मास्टर है। तो लू फेंग आगे बढ़ते हुए कहता है ये बच्चा तो बहुत बोलता है, वो उस पर अटैक करता है लेकिन जुआंग मैंग उसे रोक लेता है। यहाँ पर वो निंगतू जोरों से हंसते हुए कहता है क्या तुमने ये देखा, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो। तो लू फेंग कहता है बच्चे तुझ में तो बहुत ही ज्यादा अकड़ है, अगर ऐसे ही बात है तो चल मैं तुझे दिखाता हूँ, जजमेंट क्लॉ किसे कहते हैं। इसी के साथ वो जजमेंट क्लॉ का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। यह अटैक जुआंग को चीर-फाड़ देती है जो कि देख के वो बच्चे की फिर से फट जाती है। लू फेंग उससे कहता है अब तेरी बारी, तू क्या करेगा। निंग तो फिर से घंटी बजाता है जहाँ पर साथ ही लू फेंग भी अटैक करता है लेकिन जुआंग मैंग उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। बच्चा यानी कि निंग तो जोरों से हंसने लगता है। ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है कि तुम बार बार ट्राई करते रहोगे और फेल होते रहोगे लेकिन तुम मुझे कभी हरा नहीं सकोगे, और आखिर जब तुमने मुझे एक बच्चा कह ही दिया तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर ये बच्चा क्या क्या कर सकता है। वैसे भी मेरा यह घोस्ट जनरल इसकी लेवल 100 है और उसकी लेवल 100 की अल्टीमेट वो पोजीशन बाय द माउंटेन गॉड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो जुआंग मैंग है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। लू फेंग फिर भी इसे आराम से हरा सकता है लेकिन पता नहीं आखिर वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक ड्रैगन को बुलाएगा और ऐसे खत्म कर देगा वो नहीं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जहाँ पर वो निंगतू जोरों से हंसते हुए कह रहा होता है ट्रिपल स्टैट्स के साथ माउंटेन गॉड बफ, इतनी पावर के साथ लेवल 100 के एलिट्स भी इससे डरेंगे और अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया तो इसका मतलब अब तुम मरने वाले हो। वैसे भी अगर तुम कोई और
स्किल क्यों ना दिखा दो, मुझे इस बात की कोई भी डर नहीं है। इसी के साथ वो जुआंग को अपने फुल स्ट्रेंथ को अनलीश करने के लिए कहता है और जुआंग के ऊपर चढ़ते हुए लूफन से कहता है क्यों फट गई ना, तुम किसी ऐसे इंसान से फाइट कर रहे हो जिसकी बैटल पावर 10 गुना बढ़ चुकी है, ये तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात है ना। इस पावर से मैं एक ही साथ लेवल 100 के 3 एलाइट्स को खत्म कर सकता हूँ। भले ही तुम एक ड्रैगन क्यों ना हो, लेकिन तुम फिर भी मुझसे जीत नहीं सकते हो। तो बताओ क्या तुम सरेंडर करते हो या फिर मैं तुम्हें यही कच्चा चबा जाऊं। जैसे देखते हो लूफन कहता है ये बच्चा तो बहुत बोलता है, एक लेवल 100 की स्किल जो कि 10 गुना पावर के साथ है, ये कितनी शर्म की बात है। तुझे क्या लगता है मैं एक बच्चे से डर जाऊंगा? तो वो बच्चा यानी कि निंगतू अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है शर्म की बात, आखिर तेरा से मतलब क्या है? तो लूफन उससे कहता है ये मत भूल इस मानवा का मेन कैरेक्टर मैं हूँ और भले तो जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जीतूंगा तो मैं ही। तो एक बेकार सा एनपीसी कैरेक्टर है जो कि एक बिल्कुल कचरे की तरह है। इसी के साथ वो मन ही मन सोचता है कि जुआंग मैंग के पास उसकी ब्रूट फोर्स के अलावा कुछ भी नहीं है और निंगतू उसके पास उसे कंट्रोल करने की एबिलिटी है। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा कि मैं इन दोनों को अपने पपेट आर्मी में शामिल कर दूं। दूसरी तरफ निंगतू मन ही मन कहता है अबे यार ये बोल क्या रहा है, जो भी हो देखते हैं आखिर ये किस तरह का ड्रैगन समन करता है। तभी लूफन जियाओजी को समन करता है और जियाओजी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वो उस बड़े जुआंग मैंग को देखते हुए घबरा जाती है और लूफन के पैरों के पीछे छिप जाती है, जो कि देखते हुए निंगतू जोरों से हंसने लगता है और कहता है देखो देखो मेन कैरेक्टर की पावर, ये तो बिल्कुल फुस्सू निकला। तो मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, ये मत बोलो कि ये तुम्हारा सो कॉल्ड माइटी ड्रैगन है, क्या तुम इसके साथ मुझसे फाइट कर रहे हो? ये तो बहुत ही शर्म की बात है। तो लूफन जियाओजी को उठाते हुए कहता है कम ऑन जियाओजी, तुमने 10,000 वेनम डेविल वाइन और डीमन डिवोरिंग ड्रैगन किंग को हराया है, तो क्या तुम सच में इस बेकार से गेंडे जैसे दिखने वाले आदमी और इस बोने से डर रहे हो? इसी के साथ वो उसे मोटिवेट करता है, जहाँ पर जियाओजी भी मोटिवेट हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर लूफन में उसे कहता है कि जियाओजी को अब दिखाना चाहिए कि आखिर वो क्या क्या कर सकती है। यहाँ पर वो निंगतू ये देखते हुए चिढ़ जाता है, आखिर छोटा सा स्लाइम मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तभी लूफन कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रैगन है। इसी के साथ वो जियाओफे को समन करते हुए उसे शैडो ड्रैगन किंग को समन करने के लिए कहता है। ये देखते हुए निंगतू की आंखें बाहर आ जाती है, वो मन ही मन कहता है आखिर ये क्या है, और इस ड्रैगन की आंखों में तो देखो, ये तो बिल्कुल मुझे मारना चाहता है। आखिर इसके ड्रैगन के पास कैसी स्किल है कि वो एक और ड्रैगन को समन कर सकता है। खैर जो भी हो, मैं उसे मूव करने नहीं दे सकता। इसी के साथ वो अनब्रेकेबल प्रोटेक्शन बेल को यूज करता है और ये हो सकता है कि सिर्फ एक शील्ड है जो कि सिर्फ निंगतू को ही कवर करता है। इसी के साथ वो जुआंग को लूफन को मारने के लिए कहता है, जहाँ पर जुआंग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए लूफन पर पंच करता है, लेकिन तभी वो एकदम फ्रीज हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओजी वहाँ पर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होते हुए एक अंडरवर्ल्ड स्वैम्प में बदल जाती है, यानी कि एक दलदल में बदल जाती है और जुआंग को जकड़ लेती है। ये देखते हुए निंगतू के होश उड़ चुके होते हैं, जहाँ पर वो कहता है पॉइजन, आखिर ये क्या हुआ, वो ऐसा कैसे कर सकता है। इसी के साथ वो अपने और एक स्किल का यूज करता है ताकि वो जुआंग को बाहर निकाल सके, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा होता है। इसी वजह से वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तभी लूफन उससे कहता है अरे अपनी सांस बचा के रखो, ये पॉइजन है, हो सकता है कि तुम इसकी वजह से मर जाओ। ये देखते हुए निंगतू और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मेरे सामने से हटो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसी के साथ वो जुआंग की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, लेकिन तभी शैडो ड्रैगन किंग एक ही स्ट्राइक के साथ उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है। इसी के साथ लूफन काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर निंगतू घबराते हुए कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है, मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पपेट घोस्ट जनरल वो खत्म हो चुका है। इसी के साथ वो अपने एक और पपेट को समन करता है जो कि घोस्ट शैडो होती है, जिसके पीठ पे बैठ के वो वहाँ से भागने लगता है और मन ही मन कहता है ये ड्रैगन टेमर ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इससे बाद में निपटूंगा, अभी के लिए मुझे यहाँ से भागना होगा। जो कि देखते लूफन कहता है क्या तुम भागना चाह रहे हो, तुम्हारे जैसा टॉप ग्रेड पपेट मास्टर ऐसे भाग रहा है, मैं तुम्हें इतनी इजीली भागने नहीं दूंगा। और इसी के साथ वो भी उसके पीछे लग जाता है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो प्लीज हाइप करना मत भूलना और जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।